हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है लेंस पर। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एप्लीकेशन को, हमने वहाँ डिस्कशन किया, जिसमें हमने पढ़ा था कि स्टार ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, रेगिस्तान मरीचिका क्या होता है, हीरे क्यों चमकते हैं। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में कवर किया। अब यहाँ हम पढ़ने वाले हैं लेंस, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लेंस होता क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं कि लेंस एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम है, ठीक है ना, जो दो पृष्ठों से घिरा होता है, जिसका एक पृष्ठ हो सकता है गोलीय हो और हो सकता है दोनों पृष्ठ गोलीय हो। दो पृष्ठों से घिरा तो है, हो सकता है उसका दोनों पृष्ठ गोलीय हो और हो सकता है उसका एक पृष्ठ गोलीय हो, उसे लेंस बोलते हैं। यहां मैं आपको दिखाता हूं। अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम which is bounded by two surface of which one or both surface is to be spherical, ठीक है ना। यानी लेंस आपका एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम है जो बाउंडेड होता है दो पृष्ठों से। हो सकता है उसका दोनों पृष्ठ गोलीय हो और हो सकता है उसका एक पृष्ठ गोलीय हो। समझ पा रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि कैसे इस डेफिनेशन को हम यूज करेंगे लेंस में। देखिए, लेंस पहले आपको बता दूं, लेंस आपका दो प्रकार का होता है मुख्यतः। कौन कौन सा? एक होता है कॉन्वेक्स, जिसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, बहुत बढ़िया। और इसको एक होता है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, जिसको बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस। क्लियरिटी है। कन्वर्जिंग का मतलब आप पहले से भी जानते हो कि इनफाइनाइट लाइट रेज का किसी एक पॉइंट पर मिलना, उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। जैसे कॉन्वेक्स लेंस में होता क्या है, आपको प्रैक्टिकल के लिए बता दूं कि ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और मान लेते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट इसकी तरफ अप्रोच कर रही है, तो होगा यूं कि ये क्या होगा, ये सब आफ्टर रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के पश्चात जिस पॉइंट से पास करती हैं उसको प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। समझ पाए। अब इसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो तो दाईं तरफ है, और हमको पता है कि दाईं तरफ जितनी भी दूरियां ली जाती हैं वो पॉजिटिव ली जाती हैं, तो इसलिए बोला जाता है कि आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है। समझ पाए, बहुत बढ़िया। और आप ये भी समझ गए होंगे कि कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट लाइट रेज को किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करवा रहा है। ठीक है, अब समझते हैं डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस के लिए भी यहां पर ही फिगर देख लेते हैं। ये आपका क्या है, कॉनकेव लेंस। अब यहां पर क्या है कि मान लेते हैं इसकी तरफ इनफाइनाइट लाइट रे अप्रोच कर रही है, तो ये रिफ्रैक्ट होंगी, ये रिफ्रैक्ट होंगी, और एक लाइट रे यहां पे जा रहा है, ये भी रिफ्रैक्ट होगा। पीछे जब आप उसको बढ़ाओगे, इन सब को पीछे बढ़ाओगे, इनको भी पीछे, ये सारी लाइट रेज को पीछे बढ़ाओगे, तो आपको यहां पर इसका फोकस, प्रिंसिपल फोकस मिलेगा। यानी आप बोल सकते हो कि ये तो आपकी इस लेंस के बाईं तरफ है, लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट साइड की जो दूरियां होती हैं वो निगेटिव ली जाती है। तो इसलिए यहां पर ये भी क्लियरिटी आ सकती है कि जो आपका कॉनकेव लेंस है उसकी जो फोकस होती है वो निगेटिव होती है। समझ पाए। तो स्टूडेंट अब इसके डेफिनेशन को कवर करते हैं कि डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस। लिखते हैं, ये एक प्रकार का ऐसा लेंस होता है जो बीच में मोटा होता है। अभी आपने देखा ना कि बीच में क्या है, ये ऐसा, ये बीच में मोटा होता है और किनारे पर क्या होता है, पतला होता है। तो लिख सकते हैं इट इज अ लेंस, इट इज अ लेंस which is thicker at center and thinner at edge। मतलब किनारे पर क्या हो, पतला हो, और बीच में क्या हो, मोटा हो। क्लियर है। और कॉनकेव लेंस का डेफिनेशन देख लेते हैं।
कॉनकेव लेंस, जस्ट अपोजिट कर दीजिए। जहां आपने लिखा है थिकर वहां लिख लीजिए थिनर, और जहां आपने थिनर किया है वहां आप थिकर कर दीजिए, ठीक है ना, ऐसे चेंजिंग कर दीजिए। तो आपका ये भी डेफिनेशन जो कॉनकेव लेंस है उसका भी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूं, जो क्या हो, जो किनारे पर, यानी ये आपका क्या है, कॉनकेव लेंस है। अब देखो किनारे पर ही क्या है, चौड़ा है, यानी कि ये थिकर है, किनारे किनारे पर मोटा है, और आप बीच मिडिल में देख सकते हो ये मिडिल में क्या है, पतला है। तो आप बोलोगे कि ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट इसके टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स जैसे आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसके टाइप्स का देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इसको बाई कॉन्वेक्स लेंस के ही नाम से जाना जाता है। बाई कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हो, और इसको भी बाई कॉनकेव लेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। अब टाइप्स में क्या है, देखिए एक तो आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस, ये पहला वाला जानते हो, इसको बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला आपका कैसा है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि आप इसमें फिगर कैसे ड्रा करोगे, ये तो आपका बन गया उसका, सॉरी यहां पर, हाँ ऐसा रहेगा, ये वाला फिगर, इसको बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। क्या है ये, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और अगर इसको थोड़ा मतलब ऐसा चांद की तरीके से बहुत पतला बना दिया जाए तो अब इस केस में इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे, अब देखो इसको बोला जाएगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। अब आप सोच रहे होगे कि यहां पर तो कॉनकेवो पहले आ गया कि कॉन्वेक्स है, तो आप ऐसे याद रखो ट्रिक से कि कॉन्वेक्स लास्ट में है तो कॉन्वेक्स लास्ट में रहेगा। इसको थोड़ा पतला बनाइए, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में अभी हमने प्लेन यहां ड्रा किया, ऐसा ड्रा किया। अगर हम अभी देखिए अभी जस्ट अपोजिट करने वाले हैं, अभी इसकी टाइप्स अभी पढ़ रहे हो, अभी देखिए अभी आपको कैसे क्लियर होगा। चलिए मैं इसको ऊपर मिटा दे रहा हूं, अभी आपको देखो, ध्यान से देखिएगा। अभी देखिए इसके टाइप्स हो गए ना। अब अगर हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कॉनकेव, तब देखिए क्या होगा। अब देखो इसमें क्या आया था, बाई कॉन्वेक्स, तो इसमें भी बाई क्या होगा, बाई कॉनकेव आएगा, तो ऐसे बना दो। तो ये बाई कॉनकेव है, लिख दीजिए नाम, बाई कॉनकेव है। बहुत बढ़िया। अच्छा प्लेनो कॉन्वेक्स था, अब देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, इस बार मैं प्लेन यहां बनाऊंगा, ठीक है ना, और यहां बहुत ध्यान समझना है, ये फिगर, ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। यानी कि अब आप प्लेनो कॉन्वेक्स नहीं, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स आपका ये था। आप देख सकते हो कि हमने क्या किया है कि इस वाले लाइन को पीछे रख दिया, यानी आपने इस लाइन को पीछे रखा और ऐसे करके ऐसे बना दिया। तो यानी फिगर वही है, लेकिन बस थोड़ी सी इंटरचेंजिंग हो गई, ये लाइन आगे आ गया और ये वाला पीछे हो गया। तो ये कौन सा लेंस बन गया आपका, ये आपका बन गया प्लेनो कॉनकेव लेंस। बहुत बढ़िया। अच्छा अब एक और फिगर समझते हैं। एक फिगर है जो किस तरीके से, मैं आपको बना के दिखाता हूं। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोला जाता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। यानी कि अभी आप देख सकते हो कॉनकेव लास्ट में, कॉनकेव है ना, कॉनकेव पढ़ रहे हो तो कॉनकेव को लास्ट में कर दो और कॉन्वेक्सो कॉनकेव लिख दो। यहां पर क्या है, कॉन्वेक्स पढ़ रहे हो तो कॉन्वेक्स को लास्ट में कर दो, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब है डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड टू लेंस, मतलब लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिनको हम कवर कर लेते हैं। पहला क्या है, पहला आपका है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिखूंगा नहीं, क्यों समझाऊंगा। प्रिंसिपल एक्सिस के लिए क्या लिख सकते हो कि जैसे मान लेते हैं कॉनकेव लेंस है, या नहीं कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसकी क्या है, दो गोलीय पृष्ठ हैं, एक आपका इधर वाला हो गया स्फेरिकल सरफेस और एक इधर वाला हो गया। तो दोनों के लिए क्या होगा, इसके लिए भी सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 इधर होगा और इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 इधर होगा। तो इस मतलब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास कर रही है, कौन सी लाइन पास कर रही है, यही लाइन तो पास कर रही है इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की। यानी इस जो आपका लेंस है इसके दोनों स्फेरिकल सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से कौन सी लाइन पास कर रही है, यही तो लाइन पास कर रही है। तो इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना।
अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 को 2f1 भी बोला जाता है, इसको f1 बोला जाता है, इसको f2 बोलते हैं और इसको 2f2 बोलते हैं। और आपको बता दूं मैं, इसको फर्स्ट फोकस बोला जाता है, ठीक, इसको फर्स्ट फोकस, इसको सेकंड फोकस बोला जाता है, सेकंड फोकस, ठीक है ना। तो ये सब क्लियर होगा, अभी समझाता हूं फर्स्ट फोकस क्या है, सेकंड फोकस क्या है। अभी आप इतना याद रखिएगा कि इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास कर रही है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत बढ़िया। अगला है फोकस, समझते हैं। या फोकस के पहले ही आपको बता दूं, हाँ, ऑप्टिकल सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑप्टिकल सेंटर, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देखिए, ऐसा लाइन जो कहां से पास करे, लेंस के एकदम बीच सेंटर से पास करे, जो लेंस के सेंटर से पास करे और बिना डेविएशन हुए क्या करे, बाहर निकल जाए। मतलब लेंस के सेंटर पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। देखो यहां पर विदाउट डेविएशन, उनमें विचलन नहीं हुआ। देखो ये लाइट रे आ रही थी, मान लेते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, तो ये ए बी लाइट रे आ रही थी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने के दौरान ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो इस पॉइंट पी को बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। ये बात बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मतलब यानी कि लेंस के सेंटर पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर आने वाली प्रकाश किरणें बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, उसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑप्टिकल सेंटर आपका हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। हम चलते हैं, डिफाइन करते हैं फर्स्ट फोकस क्या होता है। तो चलिए फिगर समझिए, फर्स्ट फोकस क्या है। बहुत मजा आने वाला है और काफी आसान है, फिगर से ही समझ में आ जाएगा आपको। फर्स्ट फोकस, और इसके लिए भाई अब दो डेफिनेशन होगा, एक कॉनकेव के लिए बताऊंगा और एक ये कॉनकेव हो गया और ये कॉन्वेक्स हो गया। चलिए देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित वह पॉइंट, मतलब वह बिंदु जिससे होकर आने वाली, जिससे आने वाली प्रकाश किरणें किसकी तरफ आ रही हैं, लेंस की तरफ आने वाली प्रकाश किरणें आफ्टर रिफ्लेक्शन, अपवर्तन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएं, तो इस पॉइंट को बोला जाता है, ये वाला पॉइंट जो कहां पर है, प्रिंसिपल एक्सिस पर है, इस पॉइंट को बोला जाता है फर्स्ट फोकस, ठीक है ना। ये किसके लिए है, कॉन्वेक्स के लिए मैं डिफाइन कर दिया। अब चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं कॉनकेव के लिए। तो फिर वहां पर क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित वह पॉइंट, मान लेते हैं ये पॉइंट यहां पर है, ठीक है ना, मतलब यहां पर होता ही है, प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित वह पॉइंट जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें, मान लेते हैं प्रकाश किरणें इसकी तरफ आ रही है, ठीक है ना। अब इसकी तरफ आ रही है तो होगा क्या, इनका ऐसे रिफ्लेक्शन, मतलब नहीं सॉरी, इसकी तरफ आ रही है तो ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये मान लेते हैं, देखो ये लाइट रे किसकी तरफ आ, इसी तरफ तो आ रही थी, इसकी तरफ आ रही थी, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन हुआ तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यानी इस वाली लाइन के, अगर ये ए बी लाइन है तो इस ए बी लाइन के पैरेलल हो जा रहा है। यहां पर भी लाइन दिखा दे रहा हूं, ये देखो इसकी तरफ आ रहा था ना, लेकिन क्या हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन, अपवर्तन के पश्चात फिर से ये क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। तो इस पॉइंट को, यानी पीछे बढ़ाएंगे, इसकी तरफ आ रहा है, इस पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस, यानी फर्स्ट फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ले सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो ये डेफिनेशन हो गया किसके किसके लिए, ये आपका बन गया कॉन्वेक्स लेंस के लिए और ये आपका बन गया कॉनकेव लेंस के लिए। अब चलते हैं सेकंड फोकस समझते हैं। तो स्टूडेंट अब सेकंड फोकस समझते हैं, यानी द्वितीय फोकस क्या होता है, किसके लिए, फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो चलिए फिगर इसको मिटा लेते हैं और यहाँ सेकंड फोकस डाल लेते हैं, द्वितीय फोकस ऑफ लेंस, यहां पर हम डाल लेते हैं सेकंड फोकस, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर फिगर ड्रा करते हैं, फिर से वही पुराना वाला। अब देखो इसमें क्या होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस की मतलब पैरेलल आने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर जाती है, मैंने आपको कन्वर्जिंग लेंस पढ़ाया था ना, ये कन्वर्जिंग है, तो वहां पर भी मैंने यही फिगर ड्रा किया था। तो वो जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसी को बोला जाता है सेकंड फोकस, द्वितीय फोकस बोला जाता है। समझ रहे हैं, ये आपका द्वितीय फोकस था। अब आपको समझ में आया कि वो फोकस कौन सा था, मैंने वहां केवल इतना बोला था प्रिंसिपल फोकस बोल के छोड़ दिया था। यहां पर उसको ध्यान रखिएगा, उसे बोलते हैं सेकंड फोकस, द्वितीय फोकस, किसके लिए, फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए।
और कॉनकेव के लिए यहां फिगर ड्रा कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, देखिए ध्यान से, यहां पर क्या होगा, अभी आपको यहां पर दिखाया गया कि ये इस प्रकार हुआ। हाँ, अब ध्यान समझिएगा, ये आपका ऐसा लाइट रे रिफ्रैक्ट, ये लाइट इसकी तरफ आया रिफ्रैक्ट, ये लाइट पैरेलल आई थी रिफ्रैक्ट हो रही थी, ये पैरेलल आई रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है ना, इनका रिफ्लेक्शन हो गया, ये लाइट रे आ रही है, आप ऐसे दिखा दीजिएगा। तो अब इनको पीछे जब बढ़ाते हैं, तभी अभी हमने फिगर बनाया था इसको डिफाइन करने समझाने के लिए, जब पीछे बढ़ाओगे तो आपको ये जो पॉइंट मिलेगा वो इसके लिए क्या होगा, सेकेंडरी फोकस होगा, यानी द्वितीय फोकस होगा। किसके लिए, फॉर कॉनकेव लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस के लिए द्वितीय फोकस इधर होता है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए द्वितीय फोकस आपका इधर होता है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, ये आपकी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो डिफरेंशियल ऑफ रिलेटेड टू लेंस था। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर कि फोकल प्लेन क्या होता है। तो इस फोकस से जो प्लेन पास करता है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस की परपेंडिकुलर, और साथ में इस फोकस से जो आपका प्लेन पास करता है, इस फोकस से होकर जाना चाहिए, इस फोकस से होकर जा रहा है, और साथ में ये जो प्रिंसिपल PA है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर और फोकस से होकर पास करने वाली जो प्लेन होती है, इमेजिनरी प्लेन होती है, उसे बोला जाता है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। तो इसके लिए यहां पर व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, पहला है कि अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर प्लेस कर दिया तब क्या होगा। तो ऐसे केस में आपका ये कॉन्वेक्स लेंस तैयार है, इसका ये f1, ये 2f1 जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, C1 भी लिख सकते हो, ये आपका f2 और ये बन गया 2f2। अब इनफाइनाइट पर लाइट रे आ रही है, इनफाइनाइट से कमिंग कर रही है, इनफाइनाइट पर है, तो इसे क्या होगा, आपको पता है कि द्वितीय फोकस पर कन्वर्ज करेंगी। तो इसका जो इमेज बनेगा वो आपका बहुत छोटा होगा और साथ में रियल होगा, लिख सकते हैं रियल इन्वर्टेड स्मॉल इन साइज, समझ रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिगर नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ये दूसरा, पहला वाला था, दूसरा वाला बढ़ते हैं आगे। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन 2f1 एंड इन्फिनिटिव, मतलब 2f1 और इन्फिनिटिव के बीच में रखा हो तब क्या होगा। फिर से तैयार करते हैं, ये आपका कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, इसका ऑप्टिकल सेंटर f1, 2f1, f2, 2f2, ठीक है ना। और अब की बार क्या है, ऑब्जेक्ट को यहां पर प्लेस किया गया है, पहला लाइट आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो कहां से पास करेगा, f2 से पास करेगा। दूसरा लाइट रे जो आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है वो सीधे निकल जाता है। अब स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इसका इमेज बनेगा वो f2 और 2f2 के बीच में बनता है, यहां पर इमेज फॉर्म करेगा। अब इमेज कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, और मैं आपको बता दूं इसकी साइज छोटी होगी, यहाँ आपको बड़ी दिख रही है लेकिन ये छोटी होगी, स्मॉल इन साइज, ये बात आप ध्यान रखोगे, मतलब साइज की छोटी होगी। बहुत बढ़िया, अगला फिगर देखते हैं, थर्ड नंबर, थर्ड वन है, अगर ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखा जाए, यानी ऐसे जा रहा हूं 2f1 पे, ऐसे बता दे रहा हूं, अगर 2f1 पे ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया जाए तब क्या होगा। तो इस केस में आपका ये कॉन्वेक्स लेंस, ये f1, 2f1, f2 एंड लास्ट में 2f2। तो अगर यहां प्लेस किया था तो यानी ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया, पहली लाइट रे आएगी और यहां से टकराएगी और f2 से पास कर जाएगी, बहुत बढ़िया। दूसरा लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो सीधे निकल जाती है, बिना बिजली तो निकल जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो इमेज बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, यानी 2f2 पर बनता है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसकी साइज क्या होगी, अगर इसकी लेंथ AB की लेंथ जितनी भी होगी, मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी लेंथ जो होगी वो भी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। सेम साइज का होगा, सेम साइज, सेम साइज, इन्वर्टेड और रियल इमेज मिलने वाला है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। फिगर नंबर 4 चलते हैं। ऑब्जेक्ट को कहां रखना चाहिए, आपकी बात इन दोनों के बीच में रख देते हैं। ये आपका f1 है, ये 2f1, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है, यहां पर आपका होता है क्या स्टूडेंट, ये f2 होता है, यहां 2f2 होता है, बहुत बढ़िया।
पहला लाइट रे आएगा, यहां से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगा और F2 से पास करेगा। बार बार वही कर रहा हूं, बार बार क्या हो रहा है, पहली लाइट रे पैरेलल आ रही है, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है। जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है वो सीधे निकल जा रही है, और जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है वो रिफ्लेक्ट होकर के F2 से पास कर रही है। अब फिर यहाँ पर क्या होगा, प्रिंसिपल ये आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, ये सीधे निकल जाएगा। अब इसको जब आप पीछे बढ़ाओगे ना तो इसका इमेज जो है बड़ा बनेगा और F2 से बिहाइंड बनेगा, 2F2 के पीछे बनेगा। समझ पा रहे हैं? इसका इमेज क्या होगा, लार्ज होगा, लिखते हैं लार्ज और इन्वर्टेड, साथ में क्या होने वाला है, रियल होने वाला है। बहुत बढ़िया, ये इमेज तैयार होगा। तो अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। तो अगला वाला फिगर है, चलिए जल्दी देख लीजिए यहाँ पर। हाँ बहुत बढ़िया, ये फिगर नंबर 5 देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने वाले हैं, इस बार F1 पर रखने वाले हैं। जी रख लेते हैं, ये आपका F1, चलिए 2F1 आपका ये तैयार है, F1 लिख लीजिए, F2 2F2। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, F1 पर रखा है। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है कि अगर F1 पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस होता है तो लाइट रे इससे निकलती है, स्प्रेड होती है, और स्प्रेड होने के बाद क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये तो कंफर्म है। तो इसका जो इमेज बनेगा वो इनफाइनाइट बनेगा। अब इसका इमेज कैसा होगा ये आप अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन ये बता सकते हो कि रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। अब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इसका आप आइडिया लगा सकते हो, लेकिन ये बता सकते हो कि इसकी साइज क्या, मतलब ये इन्वर्टेड होगा और साथ में रियल होगा। लास्ट फिगर देख लेते हैं, एक फिगर बचा हुआ, जल्दी से कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपका एंड हो जाएगा। इस लेक्चर को रोक देंगे यहीं पर। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, अब की बार यहाँ पर F1 और ये आपका 2F1, इस बार मैं यहाँ रखने वाला हूँ। ये थोड़ा सा फिगर अलग तरीके से बनेगा। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर P होता है, इसको आपको पता है। ये बार बार आपको लिखना है F2 और यहाँ पर 2F2। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। पहला लाइट रे आएगा, यहाँ से टकराया, वही करिए, बार बार एक ही काम करना है आपको। दूसरा लाइट रे सीधे निकल जाएगा। अब यहाँ पर इसका इमेज नहीं बनेगा, इसका इमेज जब आप पीछे बढ़ाओगे, इसको पीछे बढ़ाओगे तो इसका इमेज पीछे बढ़ाने पर कहीं पर सीधा बनता है, यानी इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा और साथ में लार्ज इन साइज बनेगा, लार्ज इन साइज। तो इस लेक्चर को देखिएगा, यहाँ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब ये लेक्चर बड़ा ना हो इसलिए मैं यहाँ पर रोकता हूँ, अगले लेक्चर मिलते हैं, लास्ट लेक्चर रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।